पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज। मैं हूं आरती। बिहार का साक्षरता सवाल। बीजेपी नीतीश के समर्थन में रहते हुए भी उल्लास योजना में क्यों नहीं ले रहा है बिहार भाग्य। भारत में आज शिक्षा और साक्षरता पर जोर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि देश 2030 तक संपूर्ण साक्षरता हासिल करना चाहता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2022 में एक बड़ी पहल की थी जिसका नाम था उल्लास, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इस योजना को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी कहा जाता है, जिसका लक्ष्य है भारत को हर आयु वर्ग के लिए पढ़ा लिखा बनाना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिहार, जो देश में कम साक्षरता दर वाले राज्य में से एक है, अभी तक इस योजना में शामिल नहीं हुआ है। यह बात समाज और शिक्षा विशेषज्ञों के लिए गंभीर सवाल खड़ा कर रही है, खासकर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की मोदी सरकार का समर्थन करते हैं और एनडीए यहां सत्ता में है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है ये उल्लास योजना। तो आपको बता दें, उल्लास योजना का मूल लक्ष्य है कि 15 वर्ष और उससे ऊपर के सभी उन लोगों को पहचान कर जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, उन्हें साक्षरता बनाया जाए। ये इस योजना में शामिल प्रमुख बातें हैं कि 15 वर्ष से ऊपर के उन लोगों को खोजा जाना और जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन मूलभूत पढ़ाई लिखाई और गणित सिखाना। इसके बाद एक परीक्षा कराई जाती है और जो पास होते हैं उन्हें साक्षर घोषित किया जाता है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। आपको बता दें, उल्लास की 5 प्रमुख कार्य क्षेत्र है। पहला, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि बुनियादी पढ़ाई और गणितज्ञ। दूसरा है क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल जैसे वित्तीय और डिजिटल साक्षरता। तीसरा है बेसिक एजुकेशन एंड वोकेशनल स्किल्स, मूल्य शिक्षा के साथ रोजगार संबंधी कौशल। चौथा है कंटिन्यूइंग एजुकेशन, निरंतरता, यानी कि निरंतरता शिक्षा के अवसर सभी के लिए उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना को 2022 से 23 और 2026 से 27 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए केंद्र ने 2023 से 2024 में बिहार को उल्लास कार्यक्रम के लिए लगभग 35 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि मंजूरी दी थी, लेकिन जिसमें से केंद्र का हिस्सा 21 करोड़ 5 लाख रुपए और राज्य का हिस्सा 14 करोड़ रुपए शामिल थे। इनमें से 75% हिस्सा यानी 15 करोड़ 89 लाख रुपए बिहार को केंद्र द्वारा 2023 में जारी किया गया था, मगर यह पैसा योजना में इस्तेमाल नहीं हुआ। ना तो योजनागत रूप से कोई वार्षिक योजना भेजी गई, ना ही इस योजना को लागू किया गया, ना ही बिहार ने उस धन का उपयोग किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अक्टूबर 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर आग्रह भी किया था कि वे इस योजना को लागू करें। उन्होंने कहा कि 2030 तक पूर्ण साक्षरता लक्ष्य में बिहार की भागीदारी बेहद जरूरी है। इसके अलावा जुलाई 2024 में स्कूल शिक्षा सचिव ने भी मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बिहार में धन का उपयोग करने और योजना को लागू करने का आग्रह किया था। बिहार की अपनी योजना अक्षर अंचल, आपको बता दें कि बिहार की अपनी योजना है अक्षर अंचल। जब बिहार सरकार से पूछा गया कि वह उल्लास योजना में क्यों नहीं शामिल हो रही है, तो उन्होंने अपने कार्यक्रम अक्षर आंचल का हवाला दिया। यह योजना करीब 1.5 दशक से चल रही है। इसका लक्ष्य दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े और महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाना है। इसमें बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करना और युवाओं महिलाओं को मूल साक्षरता देना शामिल है। हाल के समाचारों के अनुसार बिहार में अक्षर आंचल योजना के तहत नव साक्षर महिलाओं ने बुनियादी साक्षरता परीक्षा भी दी, जिससे इस योजना की कुछ सफलता भी दिखाई देती है। राज्य का कहना है कि अक्षर अंचल पर वह जितना खर्च कर रहा है वह उल्लास से मिलने वाली राशि से भी अधिक है, इसलिए उन्होंने अपनी योजना पर जोर दिया। अब जानते हैं कि विशेषज्ञ इस पे क्या कहते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों और केंद्र अधिकारियों के अनुसार उल्लास योजना केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल कौशल भी शिक्षा के हिस्से में जोड़ती है। आपको बता दें, राज्यों की भागीदारी बहुत जरूरी है, खासकर जहां साक्षरता दर कम है। हिमाचल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख जैसे राज्यों की भागीदारी से दिखता है कि योजना से परिणाम मिल सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ राजकीय योजनाएं घोषित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका
वास्तविक धरातल पर लागू करना और नियमित निगरानी जरूरी है। आखिर लक्ष्य क्या है? उल्लास का लक्ष्य भारत को 2030 तक 100% साक्षर बनाना है। इसके लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी आवश्यक है। अगर बिहार जैसा बड़ा और जनसंख्या भारी राज्य इस योजना में नहीं जुड़ता तो देश की साक्षरता मिशन को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। यही चिंता केंद्रीय शिक्षा मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ताओं को है। बिहार सरकार चाहे अपनी अक्षर आंचल योजना पर भरोसा करे, लेकिन उल्लास जैसी राष्ट्रीय योजना का हिस्सा ना बनने से यह सवाल उठता है कि क्या राज्य में साक्षरता को लेकर संवेदनशीलता और नीतिगत प्राथमिकता उतनी ही है जितनी कि बाकी राज्यों में है। केंद्र नेतृत्व के प्रयासों और राज्य नेतृत्व की प्रतिक्रिया के बीच यह तनाव एक नए विषय के रूप में सामने आया है। अब आगे यह देखना होगा कि बिहार अपनी रणनीति बदलता है या नहीं और 2030 के साक्षरता लक्ष्य के करीब कैसे पहुंचता है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।